और बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर बता दें, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। अनुराग द्विवेदी की लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ये कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सिलीगुड़ी से चल रहा था ये सट्टा पैनल, पहले भी ईडी कर चुकी है छापेमारी। यूट्यूबर अनुराग को लेकर अब ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। अनुराग द्विवेदी की 2 लग्जरी कारों को भी जब्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर पहुंचते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई और अटकलें एक बार फिर योगी कैबिनेट के विस्तार पर जाकर टिक गई। बीते दिनों पंकज चौधरी की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर ली है, जिसका सीधा सा मतलब निकाला जा रहा है कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित चेहरों के नाम पर सहमति लेना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी महेंद्र सिंह, एमएलसी अशोक कटारिया, एमएलसी गोविंद नारायण का नाम लगभग फाइनल है। तो वहीं कुदरकी से विधायक रामवीर सिंह, मांट से विधायक राजेश चौधरी और नोएडा से विधायक पंकज सिंह भी इस दौड़ में शामिल है। पीएम आवास पर सीएम योगी और पीएम मोदी की ये मुलाकात तकरीबन 55 मिनट तक चली है। इस दौरान कैबिनेट विस्तार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों की प्रगति, साथ ही आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। योगी ने पीएम के साथ जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इन दौरों से ये बात तो साफ हो गई है कि खरमास यानी कि 15 जनवरी से पहले अंतिम नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और उसके बाद योगी कैबिनेट का आकार और स्वरूप दोनों ही बदल जाएगा। बीएमसी के दंगल में ताल ठोक रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अकोला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है। ओवैसी ने कहा कि फडणवीस सरकार नफरत वाली राजनीति करती है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, यहाँ तक कि मुस्लिमों को बर्थ डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं देती। समझ में नहीं आता आखिर कैसी सोच के लोग रखते हैं कि आप एक समुदाय से इतनी नफरत करते हैं कि उनका जन्म दाखला नहीं देते, उनका मृत्यु दाखला नहीं देते। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनावों में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ओवैसी ने ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए जीत की सीढ़ी चढ़ने के लिए नफरत वाली राजनीति को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं। अब देखना होगा कि इस आरोप का देवा भाऊ क्या जवाब देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर आवाज उठाने वालों को अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी धमकी देने लगे हैं। इन ताकतों ने हमें भी धमकी दी है क्योंकि जी मीडिया ने अत्याचार और दमन की खबरों को पुरजोर तरीके से दिखाया है, सवाल पूछे हैं। ये धमकी बीजेपी नेता संगीत सोम को भी मिली है। उनके इसी बयान पर हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुसकर कत्ल किया जा रहा है और जी मीडिया को अत्याचार की खबरें दिखाने पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मैसेज और फोन कर धमकी दी है, जिसे लेकर हमने संगीत सोम से बात की, जिन्होंने मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। इन कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? आप निश्चित समझिए जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कट्टरपंथियों का इलाज यही है कि भारत की जनता एकजुट होकर इनका मुकाबला करे। इन धमकियों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जब युद्ध की स्वतंत्रता के नंबरदार जो कहते मीडिया की स्वतंत्रता के झंडा बरदार और कट्टरपंथी ताकतों के फरमाबरदार आज कौन से दिल में आकर बैठ गए हैं? यही सवाल हमारे भी हैं, पर जवाब शायद ही मिलेगा। लेकिन हम न डरने वाले हैं न चुप रहने वाले, हम ढाका का हर सच दिखाते रहेंगे। दिल्ली के ओखला में आली गांव में बने अवैध मकानों को आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर क्यों जमींदोज कर रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। घर बना लिए गए थे, मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद इन मकानों को सील कर दिया गया था। उन सील 313 मकानों को एक एक करके योगी बुलडोजर रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। एक साथ 3 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों से कब्जा की गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे पीला पंजा घर से लेकर दुकान तक गरज रहा है, जिसके बाद वहां कई फीट तक मलबे का ढेर लग गया। अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना देखकर लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आशियाना सरकारी जमीन पर बना रखा था। दरअसल आली गांव में यूपी सिंचाई विभाग की लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद 14 दिसंबर को लोगों को मकान खाली करने का ऑर्डर दिया गया। 15 दिसंबर को इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने से एक्शन नहीं हो सका। इसके बाद 300 मकानों को सील कर दिया गया था और अब ग्रेड 4 हटते ही आज पीला पंजा गरजा और अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया।